सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फिगर इट आउट ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। तो फटाफट से करते हैं शुरू इसको। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। चलो जी शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ज्यादा बड़ा फिगर बना नहीं रहा क्योंकि उससे जगह हमारी वेस्ट होगी, क्योंकि ये दे रखा है हमें 40 डिग्री और क्या कहते हैं साथ में PEAR। ठीक है, PEAR ये हमें इसका नाम दे रखा है। ठीक है, और ये आपस में इक्वल है और पैरेलल है, हमें ये भी बता रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहली चीज तो बता देता हूँ कि देखो एक पैरेललोग्राम के अंदर इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एंगल RPE प्लस एंगल AEP इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल आरपी कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल AEP इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेरा जो एंगल AEP है वो निकल के आ गया 140 डिग्री। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो जो AEP है वो ही मेरा PRA भी होगा। तो एंगल PRA इक्वल्स टू एंगल AEP और ये हो गया अपना 140 डिग्री। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख दो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप लोग पैरेललोग्राम पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। ठीक है, और ऐसे इस वाले का भी कर दो, एंगल RAE इक्वल्स टू एंगल RPE, ये हो गया 40 डिग्री। प्रॉपर्टी सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। खत्म क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट पार्ट होता है डन। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बन रखा है? ठीक है जी, चलो सेकंड पार्ट भी बना लेते हैं। सेकंड पार्ट में फिर हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम और है और हमें ये बताया गया है कि ये 110 डिग्री है और बाकी नाम दे दिया है SRQP, SRQ&P। ये नाम दे दिया है, 110 डिग्री बता दिया। और ये और ये आपस में इक्वल पैरेलल है। चलो जी इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। वही सेम काम करना है, कुछ नया या फिर कुछ मैं बात करूँ बहुत डिफरेंट तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम जैसा कि इसमें करा है वैसा करेंगे। पहले इसको ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे कर लो। तो एक काम करते हैं, पहले इसी को निकाल लेते हैं। तो एंगल SPQ प्लस एंगल RPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, SPQ में बस कितना है, 110 डिग्री है, प्लस एंगल RPQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर एंगल RPQ इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये हमारे पास 70 डिग्री आ गया। ठीक है, ये सॉल्विंग हो गई डन। अब आगे बढ़ जाओ भाई, हमने जब ये एंगल निकाल लिया अब ऑपोजिट एंगल से निकाल लो ये सामने वाला। तो एंगल देखो, अब 70 मैंने कौन सा निकाल लिया, RPQ। आर एक मिनट, RPQ को 70 निकाला हमारा। तो एस एक मिनट, आर मैंने, मुझे लग रहा है नाम गलत लिख दिया, RPQ नहीं है RQP है। एक मिनट, इसका नाम सही कर लो, RQP है ये, वो मैंने लेटर आगे पीछे लिख दिया, RQP। ठीक है, तो RQP यानी कि ये हमारा कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 70 डिग्री। अब सीधी सी बात है, जब एंगल RQP जो है वो किसके बराबर होगा, इस सामने वाले के एंगल PSR के। तो एंगल PSR भी मेरा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। और सेम इधर भी आ जाओ, तो एंगल SPQ
एंगल एस पी क्यू इक्वल्स टू एंगल एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू जो कि बराबर होगा 110 डिग्री के। प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गया खत्म। चलो जी थर्ड पार्ट करते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा? चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट भी। तो देखो थर्ड पार्ट में हमारा पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हमने एक अपना पैरेललोग्राम बना लिया। फिर इसमें इन्होंने बीच में इस बार एक डायगोनल भी दे रखा है। इसका नाम दे रखा है एक्स यू वी डब्ल्यू, एक्स यू वी डब्ल्यू। ठीक है जी, और वही बता रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है इन्होंने? इसको 30 डिग्री भी बोल रखा है। ठीक है, और एंगल्स को क्या करते हैं? अब एंगल्स को नाम दे देते हैं हम लोग खुद से। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो और इसको 6 मान लो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एंगल 1 और एंगल 6 आपस में बराबर होंगे। मैं यही लिख देता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट, तो इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जब एंगल 1 आपस में बराबर और एंगल 6 आपस में बराबर है, तो ऐसी एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये देखो एंगल 1 जो एंगल 4 के बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ये भी 30 डिग्री होगा, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये बराबर है आपका। और ऐसे आप इधर आ जाओ तो एंगल 6 और एंगल 3 भी बराबर है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये भी 30 डिग्री, ये भी किससे बराबर है? ऑल्टरनेट एंगल से बराबर है। अब आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। देखो जब ये 30 है, ये 30 है, तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दो ए एस पी, या फिर मैं पूरे लिख देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। 1 2 3, 1 मेरा कितना है? 30 डिग्री है, 2 मेरे पास है नहीं, और 3 भी मेरा 30 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 30 प्लस 30 कितना होता है? 60, उधर जाके माइनस हो गया। एंगल 2 आ गया मेरे पास 120 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 2 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2 120 डिग्री, एंगल 5 भी 120 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ये भी हमारा बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आई होप आ ही गया होगा। इसे फटाफट से रब करेंगे अब हम। चलो जी, अब हम करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? ओह माय गॉड, फोर्थ पार्ट में कोई खास फर्क नहीं है। चलो कर देते हैं, फिर भी सेम ही है, ऑलमोस्ट पहले वाले जैसा ही है। चलो एंगल को नाम दे देते हैं। ये 1 मान लो, इसे 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो और इसको मान लो 6। ठीक है, अब देखो एंगल 1 और एंगल 6 तो बराबर होंगे आपस में, आप लोग को पता। अभी हमने सेम क्वेश्चन करा है, सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं। 20 डिग्री, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर। तो जब बाइसेक्टर है तो एंगल इक्वली डिवाइड होता है। अब एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, ये भी 20 डिग्री होगा। किससे? ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, और ऐसे अगर हम देखें तो एंगल 1 और 4 हो गया, तो ऐसी एंगल 6 और एंगल 3 भी होगा। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3, ये भी 20 डिग्री होगा। ये भी किससे होगा? ऑल्टरनेट एंगल से होगा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा डन। और उसके बाद अब आप लोग देखो तो आपने सारे एंगल निकाल लिया। अब आप कोई भी एंगल 2 या एंगल 5 निकाल लो, तो वही सेम ए एस पी लगेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दो ए एस पी यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। 1 आपके पास कितना है? 20, 2 आपने निकालना है, 3 भी आपका 20 है, इक्वल टू 180 डिग्री। 20 प्लस 20 कितना होता है? 40 होता है। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 40।
20 + 20 40 हुआ, और ये 40 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो एंगल 2 आपके पास आ गया है 140 डिग्री, और एंगल 2 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये इक्वल टू 140 डिग्री ब्रैकेट में ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ये क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंड होता है। फटाफट से हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यूज द डायगोनल प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 7 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से हमें दो डायगोनल बनाकर दिखा, मतलब दो डायगोनल वाला हमें बनाना है। चलो जी बना देते, कोई दिक्कत नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, तो देखो उसने क्या बोला है, एक लेंथ तो हमें लेनी है 7 सेंटीमीटर। चलो तो देखो, एक तो हमने ये बना दिया 7 सेंटीमीटर, मान लो इसको, ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा इसने हमें बोला है, आपने ये कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, इस पे एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो देखो अभी हम इस पे लाइन क्यों नहीं खींच रहे बताता हूँ। यहाँ पे पहले एक सेंटर पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है, सेंटर पॉइंट मार्क करना जरूरी है दूसरे डायगोनल के लिए। अब इस पे अपना कंपास रखना, इस पे आप लोग क्या रखोगे, अपना कंपास, और यहाँ से आप लोग बनाओगे 140 डिग्री, ठीक है। तो जो भी 140 बैठता है, तो ऐसे सपोज करो कि ये आपका 140 डिग्री बैठा है, ठीक है। ये आपका कितना बैठा है, 140 डिग्री। याद रखना ये लाइन आपने तभी बनानी है, यहाँ पे आप अपना सॉरी कंपास नहीं, प्रोटेक्टर रखोगे, और प्रोटेक्टर रखोगे ना यहाँ पे ऐसे, तो जहां पर भी आपका 140 आ रहा होगा, ये 140 ना और टेढ़ा जाएगा भी, और टेढ़ा, मेरा थोड़ा सीधा है, लेकिन 140 जहां पे भी रखोगे 140 पे पॉइंट मार्क करना और फिर लाइन खींच देना। देखो मैं आपको थोड़ा सा और एक और बार फिनिशिंग से बता देता हूँ कैसे होगा, एक मिनट रुको। देखो वैसे तो ये सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर से एक और बार बताता हूँ। देखो जैसे कि ये लाइन है मेरी, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे मैंने अपने डी को रखा। अब लेट सपोज करो मेरा डी कह रहा है कि भाई यहाँ पे 140 जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे ही 140 बना देना है, और ये जो मेरा पूरा हो जाएगा ये 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। और इस वाली लेंथ की जो लाइन है ये 2.5 यानी ये पूरी 5 सेंटीमीटर है, और ये मेरी 3.5 यानी ये मेरी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर दोगे, आप इस सबको आपस में ज्वाइन कर दोगे। ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल। बस इसको नाम दे दो ए बी, इसको दे दो सी डी, और सेंटर पॉइंट को नाम दे दो ओह, खत्म क्वेश्चन। बस ऐसे करना है, नॉर्मल था। एक डायगोनल बना दिया, उस पर रख के 140 बनाया, 140 जहां पॉइंट आया से दूसरा डायगोनल, और सारे ज्वाइन कर दिए, सिंपल काम खत्म, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बना देते, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखो, तो सबसे पहले उसने 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बोला, तो देखो हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन आप मान लो हमारी 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब इसमें आप कहीं पर भी एक बीच में, कहीं पर भी नहीं, मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है यानी 2 सेंटीमीटर का गैप, देखो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर। इस पे आप डी को रखकर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे। कितना ड्रॉ करोगे, 90 डिग्री, ठीक है। इस पे रख के आपका 90 डिग्री ड्रॉ होना चाहिए। ये जो है डी रखो 90 डिग्री, और फिर वहां से डॉट मार्क करके लाइन बना लो। और जब आपने ये लाइन बना ली, तो इस लाइन को बनाते ही आप क्या करोगे, इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। और जैसे ही पॉइंट्स आपके यहाँ पे थोड़ा सा ही नीचे लाना पड़ेगा, और जैसे ही पॉइंट्स आपके ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका रोम्बस बन जाएगा। इसको नाम दे दो ए बी सी डी, सिंपल सा काम था। और ये आपका 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने बोला, और ये 2.5, एक उसने 4 बोली थी, एक 5 बोलती। तो देखो अब इसमें हमें कोई ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक लाइन खींचनी है, उसके सेंटर में डी को रख के 90 डिग्री सीधा बना देना है, और बस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। सिर्फ इतना सा काम करना, आपका रोम्बस का काम खत्म, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़े हम अगर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये एक्सरसाइज होती है यहीं पर खत्म। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वाली थी, थोड़ी बहुत ड्राइंग वाली थी। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को पता है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।